देखिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न है आब्यू का, जो आपको सीखना है विद्यार्थियों, विद्वान विद्यार्थी आप सभी, और आपको एक अच्छे पैटर्न से आब्यू के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है ना बच्चों। आप एनर्जेटिक रहना है, पूरी वीडियो को आराम से देखते रहना है ना बच्चों। जो भी क्वेरी हो कमेंट में देना है, मतलब क्वेरी जो भी प्रॉब्लम है ना उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं बच्चों। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो बच्चों, ये आब्यू, ये मैट्रिक्स है, इसमें सबसे पूरा पूछा है कितनी पंक्तियां हैं। देखो बच्चों, ये आब्यू है, इसमें पूछा है कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियों को बोलते हैं बच्चों रो। क्या बोलते हैं अपन? रो बोलते हैं। पंक्तियों को क्या बोलते हैं अपन? रो बोलते हैं बच्चों। कितने स्तंभ में, और स्तंभों को बोलते हैं कॉलम। स्तंभों को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम बोलते हैं। इसका क्रम क्या है? क्रम को बोलते हैं बच्चों ऑर्डर। क्रम को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। इसमें कुल कितने तत्व हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए मेरे विद्वान बच्चों, आपको बड़े आराम से इस पॉइंट्स को फोकस करना है। सबसे बड़ी बात होती है, आपने सड़कें, जैसे कि रो होती है एक तरह की सड़कें। देखिए बच्चों, जैसे कि ये रो है, R1, R2, R3। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखो बच्चों, ये क्या है? एक तरह की सड़कें दिख रही हैं, सड़कें। और सड़कों के किनारे आपने देखे होंगे खंबे। ये खंबे, ये हो गए कॉलम। भाई खंबे मतलब स्तंभ, और स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो मेरे विद्वान बच्चों, ये हो गए खंबे मतलब स्तंभ। C1, C2, C3 और C4। आपको बच्चों में बता दूं, जो कॉलम होते हैं उनको C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हो गया आपका C1, ये हो गया बच्चों आपका C2, ये क्या हो गया बच्चों आपका C3, और ये क्या हो गया बच्चों आपका C4। देखिएगा, ये क्या हो गया बच्चों आपको, देखो C1, ये C2, ये C3 और ये आपका C4। देखिए विद्वान बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा क्या गया है, बताइएगा कितनी पंक्तियां हैं। देखो क्या पूछा है, कितनी पंक्तियां हैं। तो रो कितनी है? R1, R2 और R3। तो कितनी रो है बच्चों हमारे पास? 3 रो। देखो दिख रहा होगा आपको, R1, R2 और R3। तो कितनी पंक्तियां हैं? तो लिखेंगे इधर 3 रो। 3 पंक्तियां, रो है ना बच्चों। रो माने होती है पंक्तियां। कितने स्तंभ हैं? तो स्तंभ कैसे चेक करते हैं बच्चों? ये जो सड़कें हैं, सड़कें को किनारे क्या होते हैं? खंबे। कितने खंबे हैं? देखो 1, 2, 3, 4। तो C1, C2, C3, C4। तो बच्चों इधर देखेंगे कितने स्तंभ हैं? 4। 4 कॉलम। देखो बच्चों, कितने कॉलम हैं? 4 कॉलम है। आपको बड़े आराम से समझ में आएगा बच्चों, बस मन लगा के ध्यान से स्टडी करना है। देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, इसका क्रम क्या है। तो देखो बच्चों, मैं इधर बता देता हूं क्रम का। इसका क्रम क्या है? तो क्रम होता है बच्चों रो इनटू कॉलम। क्रम का फॉर्मूला होता है रो इनटू कॉलम। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, जो क्रम होता है, क्रम को बोलते हैं ऑर्डर। मतलब ये मैट्रिक्स है, ये बच्चों क्या है? एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। इस मैट्रिक्स का क्या पूछा है? ऑर्डर। मैट्रिक्स मतलब बच्चों आब्यू। ये जो आब्यू है बच्चों, इसका ऑर्डर पूछा है। तो ऑर्डर में क्या बताएंगे? रो इनटू कॉलम। कितनी रो है? 1, 2, 3। 3 तो रो हो गई बच्चों। और कॉलम कितना है? 1, 2, 3, 4। 4 कॉलम हो गया। तो इसका बच्चों ये क्या हो गया बताना? ये इसका ऑर्डर हो गया। मेरे विद्वान विद्यार्थियों, ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ये वाला पैटर्न क्या है बच्चों? 3/4, 3/4 मतलब 3 into 4। ये इसका ऑर्डर है। किसका? मैट्रिक्स का ऑर्डर है बच्चों। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कुल कितने अवयव हैं? 12 अवयव बेटा। 3 into 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। इसमें कितने अवयव हैं मैं लिख देता हूं सामने ही। इसमें 12 अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं बच्चों? 12। देखिएगा, गिनिए, काउंट करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 अवयव हैं बच्चों। हमारे पास 4 पॉइंट्स थे इसमें पूछने के लिए। सबसे पहले क्या पूछा? इसमें पंक्तियां कितनी है? तो 1, 2, 3, 3 पंक्तियां हैं।
स्तंभ कितने बच्चों, 1 2 3 4, 4 स्तंभ में बच्चों, ये पंक्तियां हो गई 3, स्तंभ हो गए बच्चों 4। इसका क्रम क्या है बच्चों, क्रम क्या होता है, रो इनटू कॉलम बच्चों। रो कितना 3 और कॉलम कितना है बच्चों 4। इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो 12, काउंट कर लेना बच्चों, 12 एलिमेंट्स हैं इसमें। ये क्वेश्चन आपके बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखेंगे। आव्यूह इतना है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A12 A21 A23 A24 A23। बच्चों ये अवयव हमें ज्ञात करने हैं। देखो हम प्रश्न को कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, देखो सही विद्यार्थी, इसमें कोटि निकालना है। कोटि के लिए जरूरत होती है रो इनटू कॉलम। देखो बच्चों आव्यूह की कोटि, कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर, है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो कोटि निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए बच्चों इसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम में। तो देखिए ज्ञात करिएगा बच्चों, 1 रो 2 रो और 3 रो। कितनी रो हो गई बच्चों, देखो 1 रो R1, दूसरी रो कितनी होगी बच्चों R2, तीसरी रो कितनी होगी बच्चों R3। मतलब R1 R2 और R3। तो विद्यार्थियों 3 तो हो गई रो, है ना बच्चों। अब कॉलम देखिएगा, C1 C2 C3 और C4। तो कॉलम कितने हो गए बच्चे, 4। तो देखो मेरे विद्वान बच्चों, R1 R2 R3, 3 तो रो हो गई बच्चों, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम हो गए बच्चों। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, देखिएगा ऑर्डर होता है इसका, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बच्चों, रो इनटू कॉलम। तो मेरे विद्वान बच्चों रो कितनी है इसमें बच्चों, रो 1 2 3, 3 रो है बच्चों, और 4 कितना है इसमें कॉलम में। कॉलम कितने, 1 2 3 4। देखो बच्चों 4 कॉलम में, 3 रो 4 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, 3/4। ऑर्डर क्या हो गया, 3/4। देखो मेरे विद्वान बच्चों अवयवों की संख्या, अब क्या ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या। तो बड़ा इजी है बच्चों, 3 × 4 कितना होता है 12। भाई 3 × 4 कितना होता है 12। तो अवयव हो गए इसमें बच्चों 12। अवयव कितने हो गए मेरे विद्वान बच्चों, 12 अवयव हो गए इसमें। आपको पता होना चाहिए, आप काउंटिंग करेंगे इसके तो 12 ही आएंगे। आप काउंट करके देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, एलिमेंट्स को हिंदी बोलते हैं अवयव बच्चों। तो कितने अवयव हैं बच्चों इसके, 12। अच्छा सुनिएगा, अवयव कौन सा पूछा है, A12। मेरे विद्वान बच्चों A12, वन मतलब जानते हो पहली रो दूसरा कॉलम। मतलब कौन सा एलिमेंट्स पूछा है, कौन सा अवयव पूछा है बच्चों, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। दिख रहा होगा सभी विद्यार्थियों को, देखो इसमें लिखा हुआ क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम। अच्छा बच्चों पहली रो कौन सी है, देखेंगे, ये पहली रो है बच्चों, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। पर हमें पूछा क्या गया है, पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो हमने कर दी लाइन बच्चों, दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम और ये कौन सा बच्चों, दूसरा कॉलम। देखो मेरे विद्वान बच्चों पहली रो और दूसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट है जिसे 2 लाइन क्रॉस कर रही हैं। देखो पहली रो दूसरा कॉलम। देखो बच्चों आप अपने कॉपी में इस टाइप से कटिंग नहीं करेंगे, मैं अपने बोर्ड पे कटिंग कर सकता हूं, मेरा डिजिटल बोर्ड है बच्चों, आप नहीं करेंगे। आप इसे समझो, अंडरस्टैंडिंग करो इसको। तो पहली रो और दूसरा कॉलम, तो देखो बच्चों कौन सा एलिमेंट्स आया, पहली रो दूसरा कॉलम 5। तो कितना आया बच्चों, A12 क्या निकल के आया 5। देखिएगा बच्चों A12 कितना निकल के आया बताओ, देखो A12 कितना निकल आया 5। देखो बच्चों अब मैं पीछे हटा रहा हूं, आप लोगों को बस सीखना है। तो कौन सा एलिमेंट्स था बच्चों, 5, पहली रो दूसरा कॉलम। कौन सा एलिमेंट्स था बच्चों मेरे विद्वानों, 5। अब देखेंगे मेरे विद्वान बच्चों, अब क्या ज्ञात करवाया बच्चों आपको, A21 कितना, A21। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों आप A21 कैसे निकालेंगे, आप समझिए सभी। देखो A21 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो
देखो बच्चों 2 1 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो बच्चों और पहला कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट्स आया बच्चों, कौन सा अवयव है बताइएगा, आप ही बताओ बच्चों। दूसरी रो पहला कॉलम मतलब दूसरी रो पहला कॉलम में कौन सा अवयव है? देखिए 35 है ना बच्चों, इसे हटा दें, थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, इस लाइंस को हटाना जरूरी होता है बच्चों, हमें और भी एलिमेंट्स निकालने हैं अभी, है ना बच्चों। अब देखिए मेरे विद्वान विद्यार्थियों, ये आया आपका 35। ओके बच्चों, अब क्या याद करना है आपको? 823, कितना याद करना है? 823। देखो बच्चों 823 कैसे याद करेंगे आप? 823 तो दूसरी रो, देखिए दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो और देखिएगा दूसरी रो तीसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट्स आया बच्चों? जो दोनों लाइन से कट हो रहा हो, वो एलिमेंट्स कौन सा होता है बच्चों? जो दोनों लाइन से क्या हो रहा हो? कट हो रहा हो। तो दूसरी रो तीसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट्स है बच्चों? 5/2 मतलब 5/2। देखिएगा विद्वान बच्चों 5/2 है ये। इसमें क्या करेंगे आप? इसको थोड़ा लाइन्स को उठाएंगे अपन, लाइन हट गई, कितना आया बच्चों ये? 5/2। मेरे विद्वान विद्यार्थियों आप पूछा है 824, क्या पूछा है? 824। देखो मेरे विद्वान बच्चों 824, अच्छा 824 कैसे निकालेंगे बच्चों? तो दूसरी रो, कौन सी रो बच्चों? दूसरी रो, और कॉलम कौन सा बच्चों? दूसरी रो है, और कॉलम कौन सा? 4th। 24 मतलब समझते हो जो दूसरी रो चौथा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है बच्चों हमारा? 12। भाई 824 में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है? 12। मतलब आप देखिए, आप होशियार बच्चे हैं, देखो कितना है? 2 दूसरी रो और चौथा कॉलम बच्चों। 824 कितना आया बच्चों? 12। कितना आया मेरे विद्वान बच्चों? 12 आया। ये कितना आया? 5/2 आया। 823 देखो 23 हमने पहले ही याद कर लिया है ना बच्चों। तो आप समझ गए होंगे बच्चों ये सवाल को बड़े आराम से। अब हम कराते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उसकी कितनी संभव कोटियां होंगी? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कितनी कोटियां होंगी? तो बच्चों देखिएगा, इसमें 24 अवयव हैं किसी आव्यूह में, तो उसकी कोटि कितनी होंगी? कोटि समझते हो बच्चों? कोटि होती है रो इनटू कॉलम। क्या होता है बच्चों? रो इनटू कॉलम। कोटि को बोलते हैं बेटा ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर, वो होता है बच्चों रो इनटू कॉलम। तो बच्चों हम स्टार्टिंग करते हैं अब शुरू से ही, मतलब मान के चलो इसमें एक रो होगी तो कॉलम कितने होंगे? 24। बच्चों एक रो लेंगे तो कॉलम कितने लेंगे? 24। एक रो समझते हो? ये वाली रो एक हो, जैसे 24 एलिमेंट, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके बच्चों कितना? 24। तो इसमें क्या है? एक रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 ऐसे करके कितने बच्चों? 24। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 × 24, 1 × 24 बच्चों। आप देखेंगे मेरे विद्वान बच्चों, दूसरा इसे 1 की जगह 2 कर दो। अगर आपने 2 कर दिया तो इधर कितना हो जाएगा? भाई 1 का गुणा 24 से कर रहे हैं तो 24 आ रहे हैं ना एलिमेंट्स, तो 2 का गुणा कितने से करूँगी? 24 आ जाए 12। तो ये दूसरा ऑर्डर निकल आया बच्चों, 2 × 12 24। अब इसमें जगह मैंने 3 कर दिया मेरे विद्वान बच्चों, 3 × कितना करेंगे अब कि 24 आ जाए? 8। 3 × 8 8, 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 24। तो 24 एलिमेंट हो गए। देखो एक तो ये हो गया मैट्रिक्स, इस टाइप का हुआ। एक मैट्रिक्स बच्चों ये बन गया आपका, एक मैट्रिक्स ये बन गया बच्चों, और एक मैट्रिक्स ये बन गया, तो 3 बन गए बच्चों। अब देखेंगे मेरे विद्वान विद्यार्थियों, 4 × 6, 4 रो 6 कॉलम। भाई रो कितने हैं? देखो इसमें 4 है, कॉलम कितने? इसमें 6, तो भी तो 24 हो रहा है। तो उसके बाद बच्चे अपन करेंगे 6 रो 4 कॉलम। अब रो 6, देखो रो की काउंटिंग देखो 6, कॉलम कितने हैं? 4। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स बन गया बच्चों, और भी बनेंगे बच्चों अभी। और देखो 6 के बाद क्या करेंगे इसमें बेटा? 8 रो 3 कॉलम, तो भी 24 बन रहे हैं। 12 रो 2 कॉलम, तो भी 24 बन रहे हैं। 24 रो 1 कॉलम, तो भी 24 बन रहे हैं। तो कितने ऑर्डर बन गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैट्रिक्स के 8 ऑर्डर बन चुके हैं बच्चों।
जिसमें क्या है, ये मैट्रिक्स 24 एलिमेंट से हम 8 प्रकार का आव्यूह बना सकते हैं। 8 प्रकार के क्या बना सकते हैं मेरे विद्वान बच्चों, आव्यूह बना सकते हैं। इनके 24 प्रकार, मतलब 24 एलिमेंट्स हैं बच्चों, इससे कितने प्रकार के आव्यूह बना सकते हैं, 8 प्रकार के। अब पूछा है बच्चों में, यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियां क्या होंगी। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छा। 13 अवयव इस टाइप से हो सकते हैं बच्चों, जैसे 1 2 3 डॉट 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 13। एक तो ये कंडीशन हो सकती है बच्चों 13 अवयव की मैट्रिक्स बनने वाली। 13 अवयव से जो मैट्रिक्स बनता है बच्चों, ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। एक कंडीशन ऐसे हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 13। तो बच्चों इसमें कितने कॉलम है बताइएगा, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम डॉट 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 डॉट, कितने, 13 कॉलम। और रो कितनी है बच्चों पूरे की, एक ही रो है, मतलब एक रो 13 कॉलम, मतलब एक रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 13। इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 1 इंटू 13। अच्छा इसका क्या होगा, इसमें कितनी रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसमें 13 रो है। और कॉलम कितना है बच्चों, 1 कॉलम में, तो 13 रो 1 कॉलम। तो इसके कितने ऑर्डर हो गए बच्चों बताओ भाई, 1 रो 13 कॉलम और 13 रो 1 कॉलम, तो इसके 2 ऑर्डर आए बच्चों। किसके, यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि 13 एलिमेंट्स होते तो इसके ओनली 2 ऑर्डर होते, 2 ऑर्डर में मैट्रिक्स बनता। ये तो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है, इस ऑर्डर का बनता भाई। 1 रो 13 कॉलम और ये 13 रो और 1 कॉलम है ना, 13 रो 1 कॉलम, तो 2 ऑर्डर के क्या बनते बच्चों, आपके मैट्रिक्स बनते। तो मेरे विद्वान बच्चों ये सवाल आपके मैं आशा करता हूं बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। बस आप समझते जाइए, पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइए। देखो बच्चों, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो सबके होते हैं लेकिन बच्चों हौसलों में उड़ान होती है। तो बच्चों आप जितने जो बच्चे हैं जिनके हौसले बुलंद हैं, जिन्हें कुछ करना है भाई, डिफेंस में जाना है, एनडीए में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, जो भी चीज़ करनी है बच्चों आपको, तो आपके हौसले बुलंद होंगे जब ही कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर सकते मेरे विद्वान विद्यार्थियों। अगले पॉइंट्स पर चलते हैं, देखिएगा। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होंगी। तो बच्चों इस प्रश्न को बड़े आराम से, बड़े ध्यान से आपको समझना है। 18 अवयव हैं, देखो बच्चों 18 अवयव से कैसे बनेंगे देखिएगा विद्यार्थियों। जैसे कि आपको बताओ 18 अवयव से 1 2 3 डॉट 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 18। तो मेरे विद्वान बच्चों ये कितनी रो है, 1 रो। कॉलम कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 18 कॉलम। तो देखो ऑर्डर बच्चों क्या है, ऑर्डर, मतलब उसमें पूछा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसमें संभव कोटियां क्या है, मतलब ऑर्डर कितने हैं। ऑर्डर मतलब कोटियां को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑर्डर। तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, किसका ऑर्डर है ये, मैट्रिक्स का, ध्यान कर लेना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बच्चों रो इंटू कॉलम। क्या फॉर्मूला होता है मेरे विद्वान बच्चों, रो इंटू कॉलम होता है। देखिएगा तो इसमें कितनी रो है बताइएगा, 1 रो है। कॉलम कितने, 1 2 3, ऐसे कितने हैं बच्चों, 18 कॉलम है। अब 2 रो कर दीजिएगा, मतलब बच्चों ऐसे 1 रो हो गई, एक और रो और ले लीजिएगा। तो 2 रो करने होंगे तो कितने कॉलम लेने होंगे बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है ना बच्चों। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, 18। तो देखिएगा मेरे विद्वान बच्चों, जब 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 2 इंटू 9, भाई 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 18, भाई 2 रो 9 कॉलम, अच्छा तो भी 18 हो गया। 3 करना बच्चों, 3 रो 6 कॉलम, 3 का 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो भी 18 आ रहा है। तो 3 रो समझो बच्चों, जैसे कि 1 रो 2 रो 3 रो, और कॉलम कितने, 6, 3 रो 6 कॉलम। देखो कि बच्चों ये एक ऑर्डर हो गया, ये दूसरा ऑर्डर हो गया, ये तीसरा ऑर्डर हो गया। ऐसे ही ऑर्डर हम बनाते जा रहे हैं बच्चों। जैसे 3 हो गया, अब 4 लेंगे तो 18 नहीं आ रहा है, 5 के मल्टीप्लाई में 18 नहीं आता है, 6 के में आता है, 6 18। फिर किसके मल्टी 7 के मल्टीप्लाई 18 नहीं आता है, 8 के में नहीं आता है, 9 के मल्टीप्लाई में 18 आता है। कौन सा ऑर्डर होगा बच्चों, 9 इंटू कितना होगा मेरे विद्वान विद्यार्थियों, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, और क्या होता है 18 इंटू 1, 18 एकम 18। तो मेरे बच्चों 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितने ऑर्डर हैं 18 एलिमेंट्स के जिनसे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों 18 अवयव से हम 6 मैट्रिक्स बना सकते हैं।
छह प्रकार के 6 टाइप के मैट्रिक्स बना सकते हैं जो इस टाइप में। तो बेटा एक ये टाइप का मैट्रिक्स, ये टाइप का मैट्रिक्स, ये टाइप का मैट्रिक्स, ये टाइप का, 9 बाई 2, 18 बाई 1। मतलब बच्चों आप 6 प्रकार के मैट्रिक्स बना सकते हैं 18 एलिमेंट से। फिर क्या बोला है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, 5 अवयव हो तो बच्चों ऐसा होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5। इसमें कितनी रो है बताओ, एक रो, कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, एक रो 5 कॉलम, एक एलिमेंट्स, एक ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है बच्चों इससे, 1 2 3 4 5। तो इसमें एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, 5 रो, इसमें 5 रो हो गया, एक कॉलम हो गया, 5 रो एक कॉलम। तो बच्चों ये दो कंडीशन बन गई, समझ में आया। मतलब जब 5 अवयव होते हैं, इसमें 5 अवयव हो, तो 5 अवयव हो तो बच्चों इसमें दो कंडीशन बन रही है। कैसे, एक रो 5 कॉलम, और ये क्या 5 रो एक कॉलम। तो ये दो कंडीशन बन सकती हैं, दो प्रकार का ऑर्डर बन सकता है, दो प्रकार मतलब दो टाइप्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं, दो ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य बच्चों समझ रहे होंगे। मतलब जब 5 एलिमेंट है तो दो टाइप्स के क्या बन सकते हैं बच्चों, मैट्रिक्स बन सकते हैं, है ना। तो यदि 18 एलिमेंट्स हैं तो किसने कितने प्रकार के मैट्रिक्स बन सकते हैं, मतलब ऑर्डर, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब 6 प्रकार के, 6 ऑर्डर, 6 तरह के अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं बच्चों, है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 2 बाई 2 आव्यूह ए आईजे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, इसमें देखो किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देखेंगे। ए आई जे मतलब आई और जे, ये तो रो, ये कॉलम। तो बच्चों हमें जो ए आई जे की रचना कीजिए जिसमें कितने प्रकार का अवयव बनाना है, 2 बाई 2 का। कैसा अवयव बनाना है बच्चों में, ये बताओ पहले आप, 2 बाई 2 का। 2 बाई 2 का जो आव्यूह होता है बच्चों, 2 बाई 2 का आव्यूह, मेरे विद्वान बच्चों 2 बाई 2 का जो आव्यूह होता है वो इस टाइप का होता है। क्या होता है, A11, A12, A21, A22। ये बेटा किस टाइप का आव्यूह है, 2 बाई 2, मतलब जिसका ऑर्डर 2 बाई 2, मतलब दो रो दो कॉलम। इसमें कितनी रो है बच्चों, देखो 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। ये 2 बाई 2 का क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है। ये हमें जनरेट करना है किससे बच्चों, इससे, इस वाली चीज से, इस वाली चीज से बच्चों, इस टाइप का, मतलब इस ये ऑर्डर के, ये वाले ऑर्डर, ये वाले ऑर्डर है ना, ये वाले ऑर्डर के एलिमेंट्स ज्ञात करने हैं बच्चों, क्या ज्ञात करने हैं, एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स जब ज्ञात हो जाएंगे तो इस मैट्रिक्स में रख जाएंगे, तो 2 बाई 2 का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करिएगा जो बात मैं कह रहा हूं बच्चों। तो ए आई जे का मतलब ये है बच्चों। अब क्या करना है हमें, देखिएगा, ए क्या निकालना है बच्चों, इधर देखो, A11 निकालना है। क्या निकालना है, A11, मतलब आई के स्थान पर कितना बच्चों, एक, और जे के स्थान पर कितना बच्चों, एक। देखिएगा दिमागदार बच्चे हैं आप, सभी होशियार विद्यार्थी हैं बच्चों। आई के स्थान पे कितना कर दिया, एक, और जे के स्थान पे क्या कर दिया बच्चों, एक। तो आई की जगह देखो, ये आई है बच्चों, है ना, ये आई है। तो बच्चों इधर देखिए, ये आई के स्थान पे क्या कर रहे हैं, देखो इधर देख लो, आई के स्थान पे एक और जे के स्थान पे एक, एक करो बच्चों। 2 इंटू जे के स्थान पे क्या करेंगे, एक करेंगे, एक करो। इसका क्या हो रहा है बच्चों, होल स्क्वायर, बट्टे में कितना है, 2। तो मेरे विद्वान बच्चों इधर देखेंगे, 2 एकम 2 और एक, दो रे कितना, 3। 3 का क्या हो रहा है बच्चों, देखो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 9, और 9/2। A11 कितना आ गया बच्चों, 9/2। अब क्या करेंगे हम बच्चों, A12, क्या करेंगे, A12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, A12 मतलब समझते हो बच्चों, पहली रो दूसरा कॉलम। अच्छा पहला क्या आ रहा है, आई, ये किसकी वैल्यू, आई की, ये किसकी वैल्यू, जे की। देखिए मेरे विद्वान बच्चों, ये आई जे है ना, तो ये बच्चों ये वैल्यू है ना, वन, वन किसकी है, आई की, और जे की वैल्यू कितनी है, 2। तो आई और जे की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखना है बच्चों, है ना। ये तो एक इक्वेशन दी है जिससे हमें मैट्रिक्स बनाना है। तो आई का वैल्यू कितना है बच्चों, एक, देखेंगे एक, और जे का वैल्यू कितना है बच्चों, 2। देखिएगा जे का वैल्यू कितना, 2, इस जगह रख दो 2। तो 2 इंटू 2, उसका क्या हो रहा है बेटा, होल स्क्वायर, बट्टे में कितना है, 2। ये 2 का 2 से करेंगे 4, और 4 और 1 5, और 5 का बरक करेंगे तो मेरे विद्वान बच्चों आएगा 25, 25/2।
कितना आएगा मेरे विद्वान बच्चों? 25/2। A11 A12, ये कितना है बच्चों? A21, कितना है? A21। अब हमें ज्ञात करना है बच्चों A21। तो 21 समझते हो? टू मतलब मेरे विद्वान विद्यार्थियों A21 का मीन समझते हो? दूसरी रो, दूसरी रो पहला कॉलम। तो ये क्या है बच्चों? आपका आई है, और ये क्या है बच्चों? जे है। आई का वैल्यू 2 है और जे का वैल्यू कितना है मेरे विद्वान विद्यार्थियों? 1 है। तो आई का वैल्यू 2 रखो, जे का वैल्यू 1 रखिएगा। रखो मेरे विद्वानों, आई का वैल्यू 2 रखो, इंटू जे का वैल्यू 1 रखो, का होल स्क्वायर बट्टे कितना है मेरे विद्वान बच्चों? 2 है। तो होशियार बच्चों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 16। और 16 के बट्टे में 2 करेंगे तो कितना आएगा विद्वान बच्चों? 8। कितना आएगा? 8। मेरे विद्वान विद्यार्थियों ये आ गया आपका 8। अब देखेंगे A22, क्या देखेंगे आप? A22, A22 जानते हो बच्चों? देखो, A11 A12 है ना, A11 A12 A21 और A22, हम 4 एलिमेंट्स ही तो याद करने हैं बच्चों। तो A22 का मतलब जानते हो? आई का वैल्यू कितना बच्चों? 2, और जे का वैल्यू कितना बच्चों? 2। तो आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, इसमें रख दो बच्चों समीकरण में। कितना? आई की जगह 2 प्लस 2 इंटू जे, 2 इंटू जे की जगह पे बच्चों 2। इसका क्या हो रहा है बच्चों? होल स्क्वायर बट्टे कितना है? 2। 2 2 जा 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 6 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 36/2। अब क्या करेंगे? 2 से 36 काट दो, कितनी बार जाएगा मेरे विद्वान बच्चों? 18 बार। तो आपके चारों एलिमेंट्स ज्ञात हो गए। हमें कितने एलिमेंट्स ज्ञात करने थे बच्चों? 4। मतलब A11 A12 A21 A22। A11 देखो बच्चों ये आ गया, और A12 आपका ये आ गया, देखो बच्चों वो वैल्यू। A21 और ये कितना? A22। ये हमारे कितने एलिमेंट्स थे बच्चों? 4 एलिमेंट्स थे। हमें किस टाइप का मैट्रिक्स बनाना था बच्चों? 2x2 ऑर्डर का। कितने का? 2x2, जिसमें 2 रो हो और 2 क्या हो? कॉलम हो। तो ऐसा मैट्रिक्स बनाना था बच्चों। देखिएगा, तो ये जो वैल्यू जितनी भी हमने ज्ञात की थी वे इस मैट्रिक्स में रख देंगे बच्चों, है ना, 2x2 के आव्यूह में। देखिएगा कैसे रखेंगे, इधर देखो बच्चों। अब मेरे विद्वान विद्यार्थियों आंसर लिखिएगा। 2x2 का आव्यूह, 2x2 ऑर्डर का आव्यूह क्या था बच्चों आपका? बोलिएगा। A11 था ना आपका? A11 की वैल्यू कितनी है भाई? 2x2 का आव्यूह यही तो था आपका, A11 A12 A21 और A22। तो बच्चों ये आपने ज्ञात कर लिया। आपने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। तो A11 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? A11 की 9, 9/2 कितनी है? 9/2 A11। A12 की वैल्यू कितनी है बच्चों? A12 की 25/2। A12 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 25/2। A21 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। और A22 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 18। तुम्हारा ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा बच्चों, 9/2 25/2 8 और 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों मैट्रिक्स का। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को बड़े आराम से आपको सीखना है बच्चों। क्या क्या है क्वेश्चन में? एक 2x2 आव्यूह इतने की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो 2x2 का आपको क्या बना रहा है मेरे विद्वान बच्चों? एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इधर लिखेंगे 2x2 क्रम का आव्यूह, 2x2 क्रम का आव्यूह। मतलब क्रम मतलब समझते हो? जो ऑर्डर का क्या होगा? ऑर्डर का बच्चों आव्यूह A11 A12 A21 A22। मतलब समझ रहे हो बच्चों? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। टू, ये 2 2 है। दूसरी रो पहला कॉलम, भाई दूसरी रो है पहला कॉलम है। 2 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम। बड़े आराम से समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब आप समझेंगे, निकालेंगे वैल्यू। तो बच्चों हमें पहले क्या निकालना है? A11 निकालना है। निकालिएगा A11। A11 समझते हो बच्चों? ये आई है, ये वन नहीं है बच्चों, ये क्या है? आई। ये आई प्लस जे का क्या है? होल स्क्वायर है। मेरे विद्वान बच्चों आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2 है। तो आई का वैल्यू कितना है? इधर देखो, ये आई और ये आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। भाई आई का 1, जे की जगह 1 रख दो। 1 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2। एक और एक कितना होता है? 2। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 4। और 4 के बट्टे में 2, 2 से 4 काटेंगे तो आंसर क्या इतना आएगा बच्चों? हमारा 2 आएगा। A11 हमें पता हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? A12 याद करेंगे। कितना याद करेंगे? ये आई का वैल्यू है, ये जे का वैल्यू है।
तो A12 ज्ञात करिएगा मेरे विद्वान बच्चों। क्या ज्ञात करना है आपको? A12। A12 ज्ञात करेंगे तो मतलब समझ रहे हो, ये I और J। तो बच्चों I के स्थान पे कितना है? देखो I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2 रख दो बेटा इस जगह। I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2 रखो मेरे विद्वान बच्चों। I के स्थान पे 1, J के स्थान पे 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9। 9 बट्टे 2। मेरे विद्वान बच्चों ये हो गया आपका 9 बट्टे 2। A21 क्या याद करेंगे? A21। देखो A11 A12, अब क्या करेंगे? A21। बड़े आराम से सीखना है आपको, बड़ी कठिनाई नहीं करनी है। देखो अब ज्ञात करना है। देखो A11 ज्ञात हो गया बच्चों में, A12 हमें ज्ञात हो गया बच्चों। अब करना है A21। क्या करना है बच्चों? A21 मतलब 21 समझते हैं, दूसरी रो पहला कॉलम। ये I का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू बच्चों? J का वैल्यू है। तो I के स्थान पर कितना रखेंगे? 2। और J के स्थान पर कितना रखेंगे बच्चों? 1। भाई यही तो रखना है, इस वाले इक्वेशन में तो रखना है बच्चों, इस वाले में ही। इसी से तो हम जो इक्वेशन बना रहे हैं बच्चों, इसी से हम 2/2 का एक नया ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो बच्चों लिखिएगा A21 मतलब I की जगह 2 और J की जगह 1 रखिएगा। 2 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2 मतलब 2 और 1 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 बट्टे 2 मेरे विद्वान बच्चों। अब आपको क्या करना है? A22। क्या याद करना है? A22। I और J। I का वैल्यू देखो बच्चों, इसमें क्या है? I का वैल्यू भी 2 है और J का वैल्यू भी 2 है। बड़े आराम से आपको अंडरस्टैंडिंग करना है बच्चों कि इस जगह I का मान भी 2 है और किसका मान 2 है? J का मान भी 2 है। अच्छा बच्चों, तो I की जगह 2, J की जगह 2 रख दो। 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2। 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर होता है बच्चों 16। 16 का आधा जब करेंगे तो वो आता है बच्चों 8। 16 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 8। तो बच्चों हमें कितने एलिमेंट चाहिए थे? 4 एलिमेंट चाहिए थे। कितने एलिमेंट चाहिए थे बच्चों? 4। चारों एलिमेंट्स हमारे पास हैं। देखो A11 हमने ज्ञात कर लिया बच्चों, A12 हमने ज्ञात कर लिया, A21 हमने ज्ञात कर लिया, A22 हमने ज्ञात कर लिया। ये चारों एलिमेंट से हमें क्या बनाना था बच्चों? 2/2। 2/2 क्रम का ऑब्जेक्ट बनाना था। 2/2 क्रम का ऑब्जेक्ट वो कितना था बच्चों हमारा? जो हमने पहले ही लिख दिया है, 2/2 क्रम का ऑब्जेक्ट जो था वो था हमारा A11 A12 A21 और A22। तो मेरे विद्वान बच्चों A11 की वैल्यू कितनी है? A11 की देखो कहाँ है वैल्यू A11 की? A11 की वैल्यू है 2। A11 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। मेरे विद्वान बच्चों A12 की, भाई A12 है ना, तो A12 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9/2। कितना है आपकी? 9/2। A21 A21 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9/2। 9/2। और A22 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। A22 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8। तो मेरे विद्वान बच्चों बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा क्या निकल के आया बच्चों? 2/2 ऑर्डर का क्या निकल के आ गया? हमारा मैट्रिक्स निकल के आ गया बच्चों। क्या निकल के आ गया? ये मैट्रिक्स निकल के आ गया। अगला प्रश्न है, देखो इस जगह हमने जो लिखा था ना ये वाली चीज, इसको यहाँ लिखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल जब आप बोर्ड में करेंगे तो यहाँ से करो, 1 2 3 4 और दिस, ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो मैंने पहले इसलिए लिख दिया था थोड़ा समझाने के उद्देश्य से बच्चों, और कोई उद्देश्य नहीं था। सॉल्यूशन बच्चों सवाल का इस जगह से है, जब हमें 2/2 क्रम का आप भी निकालना होता है तो हमें A11 A12 A21 A22 ये 4 चीज निकालनी होती है। ये चारों एलिमेंट्स ही हमें 2/2 क्रम का क्या है? आप भी निकल के आता है।